जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नई क्लास में, जो कि साधारण ब्याज से संबंधित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से साधारण ब्याज में जो गुना गुनी पर आधारित प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग को इस प्रश्न को हल करने की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोग बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी इस क्लास को शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले बात की जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन 3 टाइप का पूछेगा। या तो गुना दिया रहेगा और वर्ष दिया रहेगा, दर पूछेगा। यदि दर दिया है और गुना दिया है तो जो है समय को पूछेगा, और समय और दर दिया है तो गुना को पूछेगा। आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को पहले देखते हैं, फिर उसको जो है हल करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो है 10 वर्ष में अपनी से 2 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितनी गुनी कहे उसमें से एक को घटा के बराबर r गुणे t अपान 100 करते हैं। तो क्या करते हैं, जितना कहे मान लीजिए x गुनी -1 बराबर क्या करते हैं r गुणे t अपान 100। ठीक, तो आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 2 गुनी कह रहा है, तो 2 गुनी में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बराबर r पूछ रहा है और t कितना दिया है 10 अपान क्या कर देंगे 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, r बराबर कितना होगा 10%। तो यही क्या है हमारा आंसर है। कैसे सॉल्व किए, हमने आपको बताया कि जितनी गुनी कहे उसमें से 1 को घटा के लिखना है। उसके बाद बराबर r गुणे t अपान 100 कर देना है। तो देखिए 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 होगा। उसके बाद r पूछ रहा है, जबकि 10 क्या दिया है 10 वर्ष। उसके पश्चात 100 कर दिए, तो ये 10/100 कर दिए तो 1 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 10%। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो है 30 वर्ष में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितनी गुनी कहे उसमें से 1 को कम कर देना है, बराबर r गुणे t अपान 100 कर देना है। सीधे सीधे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 4 गुनी है तो 4 - 1 कर देंगे, ठीक, बराबर। अब देखिए t r गुणे r का मान पूछ रहा है और t जो है कितना दिया है 30। तो t गुणे t का मान कितना दिया है 30 दिया है, और बटे में क्या कर देंगे 100। अब देखिए ये 3 हो जाएगा, बराबर r गुणे 30 अपान 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 को काट देंगे, 3 से 3 को काट देंगे तो r बराबर कितना निकल जाएगा 10%। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो कैसे हल किए, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि यदि गुना और गुनी पर आधारित प्रश्न है और गुनी दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी गुनी दी रहे उसमें से 1 को कम कर देना है। उसके पश्चात r गुणे t, r देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, जबकि t का मान जो है 10 वर्ष दिया है तो हमने t को लिख दिया, अपान 100 किया। 1 0 से 1 0 को काटा और 4 में से 1 को घटाया तो 3 आया, 3 में को 3 से काट दिए, r बराबर कितना हो गया 10%। आइए एक और दूसरे क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कितने वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन को हल किया था उसमें और इसमें अंतर यह है कि उस क्वेश्चन में जो है r का मान पूछ रहा था, जबकि t का मान दिया था। इसमें क्या दिया है, t का मान जो है
पूछ रहा है जबकि आर का मान दिया है, तो और जो है गुना भी दिया है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, जैसे उस प्रश्न को हल करे थे सेम वैसे ही हल होगा। बस इसमें जहाँ आर का मान दिया है आर का मान रख देंगे और उसमें जो है हमने टी का मान रखा था। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था उसमें कि जो गुना दिया था उसमें से एक को घटा दिए थे, तो 3 गुना हो जाएगा, अर्थात हमने 3 गुना हो जाएगा तो हमको क्या करना है 2 गुना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 - 1 कर देंगे, बराबर में क्या करेंगे, देखिए आर गुणे टी होता है अपान 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर आर दिया है, आर कितना दिया है 20%, तो 20 को लिखेंगे, गुणे देखिए टी पूछ रहा है तो टी को ऐसे ही लिख देंगे, अपान क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया टी बराबर कितना आ गया 10%, 10 वर्ष। तो अभी तक हमने जितने प्रश्न हल किए लगभग 10 ही आंसर आया, ऐसा वो नहीं है कि 10 ही आएगा। आप कोई भी प्रश्न हल करेंगे तो सेम ऐसे ही हल होगा, चाहे वो जितनी गुना बोले चाहे जितना परसेंट दे। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन को जो इसी पे आधारित है। इसको 5% कर देते हैं। ठीक, एक और प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कितने वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, जितना गुना बोले सबसे पहले क्या करेंगे उसमें से 1 कम कर देंगे, बराबर आर गुणे टी अपान 100 कर देंगे। तो देखिए इसको हम अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे लिखते हैं। तो कितना गुना कह रहा है 3 गुना कह रहा है, तो 3 गुना मतलब क्या करेंगे हम लोग 1 घटा देंगे, तो 3 - 1 कर देंगे, बराबर देखिए आर का मान कितना दिया है 5 दिया है, गुणे क्या करना है टी, क्योंकि टी पूछ रहा है, अपान कितना करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, बराबर ये 5 गुणे टी अपान 100। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाता, 20 पंचे 100 और 20 दूना कितना हो जाएगा 40। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी टी बराबर कितना आ गया 40। तो 40 वर्ष में है जो है कोई धन जो है वह अपने की 3 गुना हो जाएगी 5% की दर से। तो टी का मान कितना आ गया 40 वर्ष। कैसे किए हमने कि सबसे पहले जितना गुना कह रहा है उसमें से 1 को घटा दिए, फिर आर का मान रख दिए, टी पूछ रहा है 20 पंचे 100 होता है, 3 में से 1 को घटाए 2 आ गया, 20 पंचे 100 और 20 दूना 40, तो आर टी बराबर कितना आ गया 40 वर्ष आ गया। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसमें पहले कुछ दिया है उसी बेस पे जो है अगले प्रश्न को हल करना है। पहले प्रश्न में कुछ पूछा है उसको निकालना है, फिर अगले प्रश्न पर उसी पर आधारित है उसको हल करना है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्ष में अपने से 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज की दर से, दर दिया नहीं है किंतु 20 वर्ष में जो है अपने से 3 गुना हो जा रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि उसी दर से जो है कितने वर्ष में अपने से 5 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पहला स्टेप है उसमें क्या करना है कि हमको दर निकालना है, फिर बाद वाले में स्टेप में क्या करना है हम लोग को समय निकालना है। तो सबसे पहले देखिए दर को निकालेंगे। तो दर कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया कि जितना गुना दिया है उसी में से 1 को कम कर देना है। तो कितना गुना दिया है सबसे पहले देखिए 3 गुना दिया है, तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 - 1 बराबर, अब क्या करना है देखिए आर होता है गुणे टी अपान क्या होता है 100। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या करना है कि सबसे पहले देखिए आर का मान पूछ रहा है और टी जो है दिया है, तो 2 गुणे 2 बराबर आर गुणे 20। देखिए 20 ये वर्ष दिया है तो टी का मान हो गया, अपान कितना कर देना है 100 कर देना है। अब देखिए 1 0 से 1 0 को काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे, तो आर बराबर हमारा कितना निकल गया, आर बराबर कितना आ गया 10%। ठीक,
अब देखिए क्या करना है, इसी जो r का मान निकाले हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन में रखना है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो उसी दर से, अर्थात दर जो है हमारा क्या निकल रहा है 10%, इसी की दर से जो है कितने वर्ष में, अब क्या पूछ रहा है कितने वर्ष में अपने से 5 गुना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर वैसे ही करेंगे जैसे अभी इस प्रश्न को हल किए थे। अब देखिए क्या कह रहा है 5 गुना, तो 5 गुना में से हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, तो 5 - 1 बराबर, अब देखिए r गुणे टी अपान 100 होता है। अब देखिए 5 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 बराबर, अब देखिए r का मान अभी हम लोगों ने निकाला कितना 10%, कुछ प्रश्न में कह रहा है उसी दर से, तो दर हमने जो निकाला है उसी दर से कह रहा है, तो r बराबर कितना लिखेंगे 10, r का मान कितना 10 गुणे, अब देखिए t कह रहा है कितने वर्ष में, तो t पूछ रहा है तो t को ऐसे ही लिख लेंगे, अपान कितना करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 को काट देंगे, तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, t बराबर देखिए 10 चौक 40, तो t बराबर कितना आ जाएगा 40 वर्ष। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो जो दर है 10% की दर से जो है वह 5 गुना जो है कितने वर्षों में होगी, 40 वर्षों में। कैसे कि एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रथम स्टेप में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। यदि पहले स्टेप में देखें तो देखिए किसी दर से कह रहा कि दर अभी दिया नहीं है, लेकिन हम लोग दर को निकाल सकते हैं। और धन दिया है कि 20 वर्ष में, अर्थात टी का मान दिया है और गुना दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुना में से 1 को घटा लेते हैं, बराबर r गुणे टी अपान 100, 3 में से 1 को घटाए 2 आ गया। r जो है पूछ रहा है और t का मान 20 दिया है, तो 20 पंचे 100 भी कर सकते थे, और जो है 20 पंचे 100 कर देते और 5 दूनी 10 भी कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, 1 0 से 1 0 को काट दिया और 2 से 2 को काट दिया, तो r का मान कितना निकल गया 10%। फिर कह रहा है उसी की दर से, अर्थात जो ऊपर दिया है उसी की दर से, तो दर हमारा 10% निकल गया। अब क्या करेंगे, और गुना जो है 5 गुना दिया है, तो 5 गुना से 1 को घटा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 में से 1 को घटा के बराबर में लिख लेंगे 4, बराबर क्या करेंगे अब r गुणे टी अपान 100, फिर 4 जो है दिया है निकल गया हम लोग का, फिर 10 जो है r का मान निकाले हैं, गुणे टी अपान 100 कर दिए, 1 0 से 1 0 को काट दिए, 10 चौक 40, टी का मान हमारा कितना निकल गया 40। आइए एक और क्वेश्चन को इसी बेस पे देखते हैं। और प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित 20% की दर से एक निश्चित समय में अपने से 2 गुनी हो जाती है, तो उसी समय में कितने प्रतिशत की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। इसके पहले हमने जो प्रश्न हल किया था उसमें जो है समय दिया था और गुना दिया था, लेकिन दर को निकाल के हम लोग प्रश्न को हल किए थे। और इसमें क्या कह रहा है कि समय को पहले निकालना है, उसी समय की दर फिर पूछ रहा है कितने प्रतिशत की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो पहला स्टेप है इसको हल करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या क्या दिया है इसको देखते हैं। तो पहले सबसे पहले दिया है दर, तो दर और क्या दिया है गुना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जितना गुनी दे रहे उसमें से 1 को घटा देते हैं। तो देखिए 2 गुनी कह रहा है तो 2 - 1 कर देंगे, बराबर, अब देखिए r गुणे टी करते हैं अपान 100 कर देते हैं। अब देखिए ये 2 में से 1 घटा देंगे तो 1, बराबर, देखिए r का मान कितना दिया है 20% और t जो है पूछ रहा है और अपान 100 कर देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10, तो t बराबर कितना आ गया हमारा, t बराबर आ गया 5 वर्ष। अब क्या कह रहा है देखिए कि उसी समय में, अर्थात 5 ही वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से जो है वह 3 गुना हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना अर्थात हम लोग क्या करेंगे 3 - 1 कर देंगे सबसे पहले, बराबर, अब देखिए r गुणे टी अपान 100 कर देंगे।
अब देखिए 3 में से 1 गया, 2 आ गया, बराबर आर जो है पूछ रहा है तो आर गुणे, देखिए टी उसी समय में कह रहा है, इसके पहले जो निकाले हैं उसी समय अर्थात 5 वर्ष में, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, अपान क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए 20 पंचे कितना होता है 100 होता है, और 20 दूना कितना होता है 40। तो 40 वर्ष में जो है 40 वर्ष में जो है वह धन जो है कितने प्रतिशत की दर से कितने 40% है, सॉरी वर्ष तो हमने पहले ही निकाल दिया था, 5 वर्ष जो है यह निकला है, तो आर का मान कितना है 40। तो 40% की दर से जो है वह धन जो है 5 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हमने देखा कि जो पहला स्टेप है उसमें दर दिया है और गुना दिया है, हमको निकालना क्या था समय निकाल लिए। समय कितना निकला हम लोग का 5 वर्ष। कैसे, पहले जो गुना है उसमें से 1 को घटा देते हैं सबसे पहले, तो 1 हो गया, और आर का मान जो है 20% दिया है, गुणे टी किए 20 पंचे 100, तो आर टी बराबर आ गया 5 वर्ष। जब टी का मान निकाल लिए तो इसी में कह रहा है कि प्रश्न में कि उसी समय में, अर्थात उसी समय में, तो जो समय हमने निकाला है उसी में कह रहा है, तो सब फिर दिया है 3 गुना, तो 3 में से 1 को घटा लिए, आर गुणे टी अपान 100 कर दिए, 3 में से 1 को घटाए 2 आ गया, बराबर आर पूछ रहा है, ये देखिए आर पूछ रहा है, गुणे 5 किए। 5 क्यों किए, क्योंकि जो टी का मान निकाले हैं वो 5 है, तो 20 पंचे 100 और 20 दूना 40, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 40%। यही क्या है हमारा आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।